मेरे बाबा के सभी मीठे मीठे बच्चों को इस निमित्त का नमस्ते। आज की मुरली से बाबा ने जो मोतियां लुटाई हैं उसे सभी मीठे मीठे बच्चों ने अपने संस्कार अनुसार, अपने स्वस्थिति और परिस्थिति अनुसार मोतियां तो चुन ली है ना। चलिए अब आगे अपने पुरुषार्थ को तीव्र करने के लिए, तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए और बुद्धि रूपी कलश को ज्ञान रूपी माखन से भरने के लिए शुरू करते हैं मुरली का मंथन। आज की मुरली में बाबा बहुत गहरी बात कह रहे हैं कि बिना पवित्रता के भारत स्वर्ग नहीं बन सकता। इस बात को हमें बहुत गौर से और बहुत गहराई से समझना है। हम इसे हल्के हल्के में समझते रहते हैं, इसलिए हम पवित्रता की उस गहराई में नहीं पहुंच पाते। इसलिए बाबा कहते हैं कि कोई भी और अन्य सत्संग हो या और कोई भी कहीं भी अच्छी अच्छी जहां बातें होती हैं, वहां बातें तो बहुत अच्छी हो रही होती हैं, लेकिन वहां हम घर गृहस्थी से दूर जाते हैं तो हमें वहां पर लगता है कि शांति अनुभव कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक शांति वो है जो हम अपने घर गृहस्थ में रहते, हम अपने दैनिक जीवन के कार्य कलापों को निभाते हुए, अपने दैनिक दिनचर्या में चलते हुए शांति का अनुभव करें, वही होगी वास्तविक शांति। और इसके लिए हमें चाहिए होगा ज्ञान। और आज की मुरली में बाबा ने इतना स्पष्ट कहा है कि ज्ञान की तलवार से असर नहीं होता है। जब उसमें पवित्रता का बल आता है और जब उसमें याद की धार लगती है, तब एक वार में किसी को भी माने उससे वार किया जाए तो सामने वाले को असर जबरदस्त पड़ता है। तो इसको हमें समझने के लिए एक जो बहुत छोटी छोटी सूक्ष्म सी बहुत सारी बातें बाबा बतलाते हैं, उसमें आज की मुरली में जो बाबा ने एक बात कही है कि लोग कह देते हैं राम गयो रावण गयो, सबको एक दिन चले जाना है, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। हम इसको अगर गौर से समझें तो आज हम जो बाबा का ज्ञान ले रहे हैं ये हो गए, हम एक तरह से हम कहें तो हम बाबा की परमात्मा राम के हम वानर सेना तैयार हो रहे हैं। और रावण क्या कर रहा है? रावण ये जो भौतिक लौकिक जगत हम देखते हैं, ये पूरी दुनिया रावण की ही है। तो बाबा ने एकदम सीधा और स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जीता जागता नर्क है। अब इसमें इस निमित्त के पास एक छोटा सा मंथन में एक बार सुनते जानते में एक घटना सुनने में आई थी, और उस निमित्त के वो जो आत्मा थी, वो अगर हम उससे कहें तो वो विक्टिम थी, जो एसिड अटैक कहते हैं ना, तो एसिड अटैक की वो विक्टिम थी। तो उस महिला पर किसी ने तेजाब फेंका और उन्होंने उस दर्द को सहा। इतना दर्दनाक वो दर्द था। उस दर्द को जब हम की घटना और उनके पूरे दर्द का जो विस्तार था वो बतला रहे थे, और इस निमित्त को जानने का, सुनने का सुन पाए, सुनते सुनते बहुत दर्द का अनुभव किया। सुनने मात्र से दर्द का अनुभव हुआ तो उनको तो कितना दर्द हुआ होगा। लेकिन बाबा के जब इस ज्ञान को समझते हैं तो लगता है कि कहां से ये बात जुड़ती है। जो हम कहते हैं कि बाबा कहते हैं, गरुड़ पुराण में कहा जाता है कि मरने के बाद जब आत्मा आगे जाती है तो उसे मतलब ऐसा होता है कि खौलते तेल में डुबाया जाता है, और ऐसा वैसा हम कहानियों में सुनते हैं तो हमें लगता है कि वो सब एक कहानी है और ये मरने के बाद कहीं होता होगा ना, हमको क्या मतलब। तो वास्तविकता बाबा यही कह रहे हैं कि ये जीता जागता नर्क है और ये पूरी दुनिया रावण का है। तो अब यहाँ इस बात को, इस घटना को अगर हम जोड़ें तो ये स्पष्ट समझ में आता है कि वो जो दर्द, वो जो जलन की जो दर्द उन्होंने बयां किया था, वो वास्तविकता में अगर देखा जाए तो जीता जागता नर्क यही दर्शाता है कि वो खौलते तेल की जो कहानी बताई जाती है वो वास्तव में यही है। हम इस बात से जितना दूर भागेंगे, इतना जितना इसको समझेंगे कि अरे बात की कहीं और की कहानी है, हम उसको अपने जीवन में उतार नहीं पाएंगे। हमें अपने जीवन में इस बात को समझना होगा। अब इसके दूसरा पहलू देखते हैं कि जो हम कहते हैं कि खौलते तेल में डाला जाता है, तो डालता कौन है?
इसमें थोड़ा सा विचार करें कि डालता कौन है? रावण का निमित्त ही तो डालेगा ना, जो रावण का प्रतिनिधित्व कर रहा है, जो पूरा पूरा रावण के एकदम, जैसे बाबा हमें अपने नक्शे कदम पर चलने कहते हैं ना, तो जो आत्माएं रावण के एकदम नक्शे कदम पर चल रहे हैं पूरी तरह से, मतलब उनको देखने से ही लगता है कि ये रावण है, तो वैसी आत्माएं ही ऐसा कृत्य करेंगी, ऐसा कार्य करेंगी ना। तो इससे हम अब अपने आप से हमें ये पूछना है कि हम कहीं वो निमित्त तो नहीं बन रहे। जिन्होंने उस दर्द को सहा, उनका अपना कर्मों का लेखा जोखा जो भी था, अगर इस ज्ञान के हिसाब से हम देखें, लेकिन जिसने उस घटना को अंजाम दिया वो भी तो रावण का निमित्त ही बना हुआ है। तो कहीं हम आत्माएं भी रावण के ऐसे कोई निमित्त तो नहीं बने हुए। हम भले किसी को उस स्तर का मतलब सजा नहीं दे रहे हैं, सजा क्या देंगे, मतलब उस स्थिति तक तो नहीं लेकर के जा रहे, लेकिन उससे कुछ कम ही सही, लेकिन किसी न किसी आत्मा के साथ हमारा कोई ना कोई इस तरह का जुड़ाव, इस तरह का हमारा जो हम कहते हैं ना द्वेष बढ़ता जाता है, प्रेम की अभाव होने लगता है किसी आत्मा के साथ। तो जो भी कर्मों का लेखा जोखा होता है उसमें हम कहीं रावण के निमित्त तो नहीं बने हुए हैं। इस बात पर हमें बहुत 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 गौर करना है। और वहीं हर एक अपने जीवन के छोटी छोटी बातों में हम जब इस बात को गौर करने सीखेंगे, इस बात हर एक घटना के बाद ही, अगर शुरुआती दौर में किसी भी घटना के बाद हमारी बुद्धि आएगी कि अरे ऐसे हो गया, हमको ऐसे नहीं, तो उसको अपने मंथन से उसको इतना बार उसको मतलब सजग कर लेना है कि अगली बार उस तरह की कोई परिस्थिति आए तो इस बार बाद में नहीं, घटना घटने के पहले हमारी बुद्धि हमारी सामने आ जाए और हमें ये सजगता आ जाए कि हमें इस घटना को इस तरह से नहीं, जैसे आज तक रावण हमसे कराते आया है उस तरह से नहीं करना है। हमें इस बार राम का हाथ पकड़ना है, परमात्मा राम के साथ चलना है, उनके नक्शे कदम पर चलना है। तो हम कोई भी काम ऐसा न करें जो हम रावण का निमित्त बनकर करते आए हैं इतने समय से। तो ये बात को थोड़ा गौर से समझेंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि एक तो हुआ कि सजा का खाना और दूसरा होता है उस सजा को दिलवाने में, उस सजा के उस आत्मा तक पहुंचाने में रावण के निमित्त बनना। तो हमें रावण का निमित्त बिल्कुल नहीं बनना है, हमें हर कार्य में परमात्मा का निमित्त बनना है। अच्छा, इसके बाद बाबा ने अगली जो बात कही है वो उसमें इस निमित्त को एक मंथन से एक बात समझ में आती है कि कई बार बाबा ने मुरली में ये भी कहा है कि गीता का ज्ञान, गीता में जो बातें हैं वो मतलब सच्ची सच्ची गीता तो ये है, लेकिन जो भी गीता लौकिक कहानी मतलब धार्मिक रूप से जो हम गीता की कहानी गीता के सुनते हैं पढ़ते हैं उसमें कृष्ण का नाम डाला हुआ है। अब इस पर इस निमित्त को ऐसा लगता है, इस परमात्मा निमित्त को ऐसा लगता है कि ये जो बदलाव है ना, ये बदलाव भी रावण ने किया है। उस रावण ने किसको निमित्त बनाकर ये काम किया, ये मुख्य नहीं है, ये इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, इसके पीछे जाने से कोई फायदा नहीं है, कोई अर्थ ही नहीं है। मुख्य है कि रावण के निमित्त बनकर, रावण ने किसी को निमित्त बनाकर ये काम किया है कि वो कोई भी घटना हो, कोई भी बात हो, उसमें वो थोड़ा सा बदलाव कर देता है और अर्थ कहीं का कहीं पहुंच जाता है। इसके लिए एक छोटा सा और उदाहरण है। एक फिल्म में हमने देखा था कि जो बच्चे थे उनके प्रधानाध्यापक प्रिंसिपल के प्रशंसा में एक स्पीच देना था, तो जो छात्र था उसकी हिंदी कमजोर थी तो उसने किसी और से लिखवाया। अब वहां पर देखिए कि उसमें तो प्रशंसा की ही सारी बातें की गई, लेकिन वो जो छात्र था वो शब्द भी बड़ा गजब इस्तेमाल किया गया था, चतुर था वो। तो चतुर था लेकिन उसे सिर्फ रटने की बात आती थी, बस रट लो और कह दो, बस यही फर्क होता है। आज हमारी जो स्थिति है, हम सिर्फ बातों को रट रहे हैं, देख रहे हैं, उसको समझते नहीं हैं। तो उसमें क्या किया रावण ने, बस एक शब्द चमत्कार के चम को हटा करके बल लगा दिया।
अब वो जो प्रशंसा में कही गई बातें थी वो अब शर्मिंदगी में बदल गई, लेकिन इस चतुर को कुछ भी पता नहीं है। तो हमने उस फिल्म में तो देखा कि वहीं हंसी मजाक हुई, कहानी बात वहीं खत्म हो गई, लेकिन अब अगर इस बात को, इस घटना को हम अपने इस ज्ञान से जोड़ें तो इतना स्पष्ट समझ में आता है कि हमारा जो भी बातें थी, जो भी हमारी ज्ञान से संबंधित बातें थी, आज हम सब चतुर बने हुए हैं, बस उसे रट्टा मार रहे हैं, रट रहे हैं, बोल रहे हैं, रोज बट रहे हैं, रोज रट रहे हैं, लेकिन एक बार भी हम उसके गहरे मायनों में नहीं पहुंचते हैं। और जब गहरे मायनों में पहुंचते हैं तो बड़े उदास से हो जाते हैं कि अरे इसमें ऐसा लिखा हुआ है तो ऐसा ही कहा गया होगा। अब अगर समझिए कि अगर वहां पर जितने बच्चे थे वो तो फिल्म में दिखाया कि सब हंसी मजाक हो गई, खत्म हो गई बात, लेकिन अगर वहां पर सारे बच्चे चतुर की ही तरह होते, कोई समझता ही नहीं कि क्या कहा गया, बस प्रिंसिपल के तारीफ में कहा जा रहा है, ठीक है कह दिया, हमने सुन लिया, हो गई बात खत्म। लेकिन अगर उसमें से 2-4 बच्चे फिर उत्सुकतावश जाते कि नहीं हमें इस भाषण का मतलब समझना है, तो मतलब समझने जाते तो देखते कि अच्छा इसमें हमारे प्रिंसिपल के बारे में कुछ ऐसा खराब बात बताया जा रहा है, तो फिर वो मन ही मन सोच कर रह जाते कि हाँ हमारे प्रिंसिपल ने कभी कुछ ऐसा किया होगा तब तो उनके बारे में ऐसा कहा गया है ना। लेकिन हमारी बुद्धि एक बार भी इस सोचने पर नहीं जाती है कि बीच में कहीं पर कुछ गड़बड़ कर दिया गया है और हम महान चीज को हम शर्मिंदगी के साथ जोड़ रहे हैं। तो इसमें जो घटना थी वो सत्य है और जो बात है वो सच है, बस उसमें रावण ने इतनी होशियारी से इतना छोटा सा बदलाव किया है, लेकिन हमारी बुद्धि अब इतनी ऊंची नहीं है कि वो कौन सा बदलाव है, कहां पर किया गया बदलाव है, हम नहीं समझ पा रहे हैं। हमें नहीं मालूम है कि हमें वहां उस शब्द के बल हटा करके वहां चम लगाना है और सब कुछ सही हो जाएगा। जब जिस रावण ने जिसके निमित्त बना करके उसे बदलवाया, उसकी बुद्धि तो उसी स्तर की थी, तो तब उसने बदल दिया। हमारी बुद्धि अब इतनी नीचे गिर चुकी है कि हम उस ना नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन इतना तो समझ हमारे में है ना कि जो हम पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं जाकर के घोच-पोच हो जाता है, सब कुछ जाता है और उलझ जाता है। क्यों उलझ जाता है? क्यों हम आपस में ही सोचते हैं अरे इसमें लिखा ही वैसा, इसमें लिखा ही वैसा, इसमें बताया ही ऐसा क्या। तो जब हमारी बातें, हमारी बुद्धि, हमारे अंदर की आत्मा से जो हमारे बीच अंदर में जो बातें उठती हैं वो क्यों जाके उलझ जाती हैं? क्योंकि रावण ने उसमें ज्यादा नहीं, बस थोड़ा थोड़ा बदला, बस शिव के जगह कृष्ण डाल दिया और भी ऐसे ऐसे कई बातें डाल दी और बस थोड़ी सी बदलाव करता है और मायने कहां से कहां पहुंच जाते हैं। इस बात को समझ लेंगे, इस बात को पर ध्यान देंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे तो बातें बहुत 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 स्पष्ट हो जाएंगी। फिर जो सारी उलझन है ना वो सारी उलझन हटने लगेंगी, फिर हम उलझेंगे नहीं, हमें समझ में आ जाएगा कि रावण का ये किया धरा हुआ है। तो फिर आगे इसके बाद बाबा कहते हैं कि हमारा ये जो ब्राह्मण जीवन है ये बहुत मूल्यवान है और इस ब्राह्मण जीवन को हम जितना जिएंगे उतना ज्यादा हमें ज्ञान का खजाना मिलेगा। और इतना सुंदर बात आज बाबा ने कही है, बाबा की तो हर बात मीठी होती है, लेकिन इसमें मतलब सजा करके बाबा ने कहा है कि ये जो ज्ञान की तलवार है ना, तो अगर हम इसको लौकिक रूप से अगर एक तलवार की कल्पना करें तो जैसे टीने जैसा पतला तलवार हो तो क्या होगा, वो बस सिर्फ दिखावा का रहेगा, बस हाँ तलवार है, कोई काम नहीं आएगा। तो बाबा कहते हैं ज्ञान की तलवार कुछ वैसे ही होती है। इसमें जब हम पवित्रता हमारे भीतर भरती है तो वो पूरा एक मजबूत लोहे का तलवार तैयार हो जाता है, जो देखने में भी और हिलाने में भी महसूस होता है कि ये तलवार है और ठोस तलवार है। और उसके बाद उसमें जो सबसे प्रमुखता बाबा कहते हैं वो है याद की धार। जब निरंतर हमारी बुद्धि याद की नदी में तैरती रहेगी, याद में डूबे रहेंगे, तो वो जो तलवार बनकर तैयार हुई है ज्ञान की तलवार है, पवित्रता की ठोस है, ठोसता मजबूतता है, मतलब इतना मजबूती जो उसमें आई है वो पवित्रता से आती है। और जो धार है वो बाबा की याद से आती है। हर बात में बाबा की याद एकदम सटीक रहेगी तो हमारी तलवार, हमारी ज्ञान की तलवार जो हम किसी पर चलाएंगे तो सामने वाला उस तलवार से घायल होगा। और इसको हम जब जितना अच्छा समझ पाएंगे उसको
और भी कई सारी बातें बाबा बतलाते हैं कि हम कैसे, बहुत सारी बातें हैं समझाने की। आज की मुरली मंथन में काफी समय लग चुका है, हालांकि 2 नई बिंदुएं इस निमित्त के मंथन से निकली हैं, तो उन 2 बातों पर हमने आज ध्यान दिया। और अंत में बाबा वरदान देते हुए कहते हैं कि अपनी सर्व विशेषताओं को कार्य में लगाएंगे। हमारे अंदर जो भी विशेषता हो, उस विशेषता को हम बाबा की सेवा में लगाते हैं, तो वो बाबा कहते हैं सेवा में लगा मतलब वो धरनी पर वो बीज पड़ा। हमें उसे बीज रूप में नहीं रखना है, अपने पास नहीं रखे रहना है, उसे बांटना है, उसे धरनी पर लगाना है, सेवा में लगाना है। तो उससे जो विशेषता हमारे भीतर है वो विशेषता और आत्माओं में फैलेगी और उसको हम कहते हैं कि सिद्धि स्वरूप देखने को मिलेगा। वो उसके अन्य भी रूप, प्रत्यक्ष रूप हमारे सामने आने लगेंगे और वो फल, वो वृक्ष और ये मतलब झाड़, ये मतलब ये जंगल, ये बागीचा बनने लगेगा, सुंदर बनता जाएगा। अच्छा, मुरली मंथन से इस निमित्त द्वारा ये था थोड़ा सा माखन। ओम शांति। मेरे बाबा के सभी मीठे मीठे बच्चे उठते बैठते, चलते फिरते, काम करते, सोते जागते, करते रहे मुरली का मंथन। बढ़ेगा बुद्धि रूपी कलश में ज्ञान रूपी माखन। छटेंगे विकार, होगा विकास, बढ़ेगा पुरुषार्थ, होंगे कई निज अनुभव, सहज होगी बाबा की याद, रहेगा अगली मुरली का इंतजार। तब तक सदा है सर्वदा है मेरे बाबा का प्यार। ओम शांति।